JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। अच्छा ये लगा यहाँ करके इस गांव में कि ये मुझे पता है कि ये किसानों का गांव है, मुझे ये भी पता है कि ये सैनिकों का गांव है, लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि ये खिलाड़ियों का भी गांव है। तो इसका मतलब ये हमारी खिलाड़ी बिरादरी के लोग भी यहाँ पे हैं। अपनों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से हूं, और कोई खेल में जाए करता नहीं तो कोई नेताजी भाषण देने आए करता ना, तो मैं पीछे जोर जोर की ताली बजाया करता कि कद सी चले जा और मान लो खेल स्टार्ट हो, तो इसो काम तो कौन करने लग रहा होगी, क्योंकि भाई खिलाड़ी ने तो या स्टूडेंट ने तो अपना काम चाहिए। लेकिन इतना कह सकता हूं मैं कि जो प्रतिभाएं हैं वो गांवों में ही निवास करते हैं आज, बस इनको मंच मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रतिभाएं देख लें आप, और इन्हीं प्रतिभाओं को खोजने के लिए या इन्हीं प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प है। आप अलग अलग योजनाओं की बात करूं, एक खिलाड़ी होने के नाते मैं खेल की बात करूं, खेलो इंडिया जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत 1000 ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। 1000 कितने होते हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग सेंटर बनेगा खेलो इंडिया के तहत। कोई भी खिलाड़ी पहले खेलने के लिए कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था, आज हमारे जिले के अंदर इतने अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहे हैं, बाहर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक गरीब किसान का बच्चा 18 साल की उम्र में जब खेलो इंडिया में उसका सिलेक्शन होता है, तो उनको सालाना 5 से 8 लाख रुपए की सुविधा मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। आप खेलों में देख रहे होंगे कि जहां 2020 जो टोक्यो पैरालंपिक और ओलंपिक थे, भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए मेडल जीते। हमने 7 ओलंपिक में मेडल जीते, तो वहीं पैरा ओलंपिक में हमने 19 मेडल जीते। यह दर्शाता है कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। युवाओं की सोच है, युवा इस देश का कुछ करना चाहता है, उसको प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। और मैं तो 200 देशों में घूम चुकी हूं, मैं आज भी दावो करूं हूं, आपनो मेहनती कोई को नहीं। आप 30 दिन लगातार मेहनत कर सका, बाकी दुनिया में उनके वीकेंड आ जाए, एक दिन को वो रेस्ट मांगे, आपने वो लागू ही को नहीं रेस्ट है। जो आपने खेत में फसल काटा आपा, वीकेंड आवा है क्यों दिन, क्या संडे है भाई कौन जाओ आपा, तो वीकेंड में जाना ही क्यों है। हम तो लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं, सबसे मेहनती लोग हम हैं। मैं खेल के अंदर, मेरी पहचान है खेल। मैं चाहता हूं कि हमारे चूरू जिले से, मेरा गृह जिला है, इसमें खिलाड़ी के किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। यहां पे बहुत संभावनाएं हैं खेल के अंदर। आज भी मुझे याद है जब 2002 में मैं पहला पैरा एशियन गेम्स में जा रहा था, तो मुझे खुद के पैसे भर के जाना पड़ा था और बहुत परेशानी हुई थी। मैं एक किसान का बेटा था, उस टाइम लाख रुपए बहुत बड़े होते थे। लेकिन आज जब मैं टोक्यो पैरालंपिक्स में जा रहा था,
तो मेरे साथ पता क्या क्या सुविधाएं थी? भारत सरकार का दिया हुआ मेरे पास कोच था, मेरे पास फिजियो था, मेरे पास पर्सनल ट्रेनर था। देखिए आप, 3 का स्टाफ लेके मैं टोक्यो पैरालंपिक में पहुंचा और देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। इस देश ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। मुझे आज भी याद है जब 2003 में मैं ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जब गोल्ड मेडल जीता था यूके में और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो मुझे वहां से एक निमंत्रण मिला था कि आप हमारे यूके की तरफ से खेलें, यानी इंग्लैंड की तरफ से खेलें। और मैंने सहजता से ठुकरा दिया था कि खेलना है तो मुझे मेरे देश की तरफ से खेलना। 2004 में एथेंस पैरालंपिक्स में मैंने गोल्ड मेडल ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। आज भी याद है जब 200 देशों के अंदर चैंपियन बना मैं, और जब मेरा देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊपर जा रहा था और राष्ट्रीय गान हो रहा था, उससे बड़ा खुशी का पल मेरे लिए कुछ भी नहीं था। जब हमारे टी शर्ट पे 5 अक्षर लिख दिए जाते हैं इंडिया, तो हम लोग क्षेत्र, जाति, धर्म सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ इंडिया ही याद रखते हैं। मैं तो युवाओं से इतना कहना चाहता हूं, हो सकता है वर्तमान में मैं दिखाई दूं, लेकिन मुझे भविष्य में आप ही नजर आते हो। आप अच्छी मेहनत करें, आगे बढ़े। ज्यादा नहीं करके इतना कहूंगा कि आज के दिन एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे यहाँ की एक समस्याएं का पता चला। यहाँ पे तो खिलाड़ी भी बहुत हैं, तो खेल मैदान भी है, लेकिन खेल मैदान के पास कहीं मरे हुए पशु डालते हैं। समस्या है ना ये? हाथ खड़े करो, ये समस्या है क्या? बिल्कुल समस्या है ये। एडीएम साहब, ये समस्या है, इन खिलाड़ियों के लिए इसका समाधान करो। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि देश के प्रधानमंत्री किसी को चाहते हैं तो खिलाड़ियों को चाहते हैं। तो ये समाधान आपका जरूर होगा। जिस भी भाई ने ये या बहन ने ये समस्या डाली थी, उनको मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इस समस्या का समाधान जरूर होगा। आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, मुझे मेरे गृह जिले में आने पर बड़ा आनंदित हुआ मैं। और आप तो स्टडी करते हो, तो 5वीं कक्षा में शायद एक मेरा इंग्लिश में चैप्टर भी है। पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा? हाथ खड़ा करो। सभी ने पढ़ा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी, मेरे लिए बड़ी खुशी का पल है ये कि आपने इससे पहले भी मेरे बारे में पढ़ा आपने। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, आप जिंदगी में याद रखें, हमसे मेहनती कोई नहीं है, बस हम थोड़ा सा अनुशासन में रह करके मेहनत करें, अपने आप पे विश्वास रखें कि मैं ये कर सकता हूं। कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको रोक दे सफल होने से। मैं एक बार इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इतना मुझे मान और सम्मान दिया। धन्यवाद।